प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दें। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मरकुस 14 अध्याय को हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम इसके 43 से लेकर के हम उसके 65 तक हम देखेंगे। और जब हम इस अध्याय को हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया जाना और महासभा के सामने यीशु को प्रस्तुत किया जाना। और जब हम इन दो घटनाओं को हम देखते हैं तो इसमें मुख्यतः हम इस बात को देखेंगे कि पहला यहूदा इस्करियोती, दूसरा शिष्य और मेरे प्रियो तीसरा एक ऐसा व्यक्ति है जो एक जवान है जो अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा पर वह चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। और इस व्यक्ति के बारे में हम आज परमेश्वर के वचन से मुख्यतः देखेंगे। फिर महासभा के सामने यीशु को जब सौंपा गया उसके बारे में हम देखेंगे। और जब हम इस अध्याय को देखते हैं तो इस प्रकार से उसके 43 में लिखा हुआ यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था अपने साथ प्रधान याजक, शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा जो तलवार लाठियां लिए हुए था। और उसके पकड़वाने वालों ने उसे यह पता दिया था कि मैं जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। और वह आया और तुरंत उसके पास आकर कहा, हे रब्बी, और उसे बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। और यहाँ लिखा है उनमें से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझको पकड़ने के लिए तलवार और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा, उपदेश दिया। और इस प्रकार से वो कह रहा है, तब तुमने मुझे ना पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इन पर सब चेले छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा और वह चादर छोड़ करके नंगा भाग गया। और जब हम इसको देखते हैं तो वो मलमल का एक चादर को ओढ़े हुए था। हम इस व्यक्ति के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहूदा इस्करियोती के बारे में देखेंगे। क्या उद्देश्य था यहूदा इस्करियोती का यीशु को पकड़वाने का? जब हम इसमें देखते हैं तो यीशु मसीह को वो बहुत चुंबन करके उसको पकड़वाता और ये चिन्ह उसने दिया कि जिसको मैं बहुत चुंबन करूंगा, जिसको मैं चूमूंगा, तुम उसको पकड़ लेना। मेरे प्रियो, ये कोई अभिवादन का चुंबन नहीं था, परंतु एक मित्र का चुंबन था। और उसने यीशु मसीह को बहुत प्रेम से क्या किया, चुंबन करके उसको पकड़वा दिया। यीशु मसीह सबको जानता था। मेरे प्रियो, आज हम इस वर्तमान संसार में जी रहे हैं जहाँ कई बार हमें अपने बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत खास लगते हैं, परंतु फिर भी मेरे प्रियो वो कहीं ना कहीं इस संसार में शैतान उनके हृदय में राज्य करता है और उनके मन को क्या करता है, भटका देता है। यहूदा इस्करियोती के जैसा यहूदा इस्करियोती जब हम देखते हैं किस प्रकार से फंसा के भोज में जब वह बैठा है, उसके अंदर शैतान समा गया। आज बहुतों के मन में इसी प्रकार से शैतान ने अपना कब्जा को कर लिया और इसलिए वो यीशु का विरोध करने लगा। मेरे प्रियो, परंतु हम इसमें परमेश्वर के प्रेम को भी देखते हैं। यहूदा इस्करियोती के जीवन को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को पकड़वाया, लेकिन उसका ये उद्देश्य कभी भी नहीं था कि यीशु मसीह शायद मारा जाए या दोषी ठहराया जाए। परंतु जब हम यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखते हैं तो उसने जब देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया तब उसने जा करके अपने आप को फांसी लगाई। यानी उसका उद्देश्य शायद ऐसा नहीं था कि यीशु को पकड़वा कर मार डालें। परंतु जब हम यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखते हैं, हाँ, उसके अंदर लोभ, लालच था, संसारिकता भरी हुई थी। और वो यीशु मसीह को क्या मात्र 30 चांदी के सिक्के से पकड़वाना उसका उद्देश्य था? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था उसका। वो सोचता था यीशु मसीह यहूदियों का राजा बनेगा और वो इसी बात को मन में सोचता था, अगर मैं इसको उन लोगों के सामने अगर ले जाऊं, उनके सामने जब यीशु मसीह आएगा, क्योंकि उसने यीशु मसीह को बहुत बारीकी से उसके जीवन को देखा
उसने देखा कि ये आंधी और तूफान को थम सकता। उसने देखा कि ये भूखों को 5,000 से भी ज्यादा लोगों को जब भोजन खिला सकता। उसने देखा मृत लाजर को जब ये जिला सकता, ये राजा बन सकता है। लेकिन ये हमेशा कहता है मुझे मरना है और मुझको मृत्यु आएगी, ऐसा यीशु मसीह बार बार कहता है। लेकिन ये उम्मीद में थे, और जैसा बहुत सारे लोग इसी उम्मीद में बैठे थे कि यीशु रोमी शासन को अंत करेगा और यहूदियों का वो राजा बनेगा। और इसी प्रकार से यहूदा का भी ये उद्देश्य था कि यीशु मसीह अगर उनके सामने आ जाएगा उस शासक के अधीन, तो जरूर ये कुछ ना कुछ करेगा। और इसलिए वो यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में क्या क्या भेज दिया। कई बार हमारे जीवन में भी हमारा उद्देश्य क्या होता है, थोड़ा सा हम कुछ गलत करें, शायद इसके द्वारा कुछ और हो जाए, लेकिन शैतान हमारे जीवन को पाप में उलझाता और उलझाता चला जाता है। कई बार हमारे जीवन का छोटा सा पाप, छोटी सी गलती, छोटा सा झूठ हमारे जीवन में कई अनंत गड्ढे को क्या करता और खोदते जाता है। अनंत के उस नरक के उस अनंत मृत्यु के उस दरवाजे को हमारे लिए खोलता जाता है। कई बार लोग छोटी सी गलती करते, उस गलती को छुपाने के लिए और एक गलती करते और एक गलती करते। यहूदा इस्करियोती लोभ लालच के फंदे में फंसता चला गया। शैतान उसके जीवन को और बिगाड़ता चला गया। उसके जीवन में और नुकसान को लेता चला गया। इसका हृदय, इसका मन, इसका जीवन शैतान के लिए खुला हुआ था। कई बार जब हम छोटे से चीजों के लिए शैतान को अपने जीवन में अवसर को देते हैं मेरे प्रियो, वह हमारे जीवन में कई बड़े बड़े दरवाजे को क्या करता है, वो खोल देता है। हमें कई पाप के और अंधकार के रास्तों पर हमको लेकर चलता है मेरे प्रियो, और हमारे जीवन को नरकीय बना देता है, जिस प्रकार से यहूदा इस्करियोती के जीवन को शैतान ने किया। मैं नहीं जानती वो क्या सोचा, कैसे सोचा, लेकिन मैं एक बात को जानती हूँ, उसने जब शुरुआत की थी उस थैली से पैसा निकालना जो यीशु मसीह के को लोग भेंट में देते थे, और वो सेवकाई के लिए जो भेंट में दिया जाता था, उस धन को जब उसने निकालना प्रारंभ किया, उसने दरवाजे को खोल दिया। उसके अंदर जब संसारिकता का लोभ लालच आ गया, उसने दरवाजे को खोल दिया। और इस प्रकार से शैतान उसके सोच पर, विचार पर, उसके मन पर, हर जगह वो अपना कब्जा को कर लिया। अनियंत्रित हो गया, शैतान के ने उसको अनियंत्रित कर दिया मेरे प्रियो। और इस प्रकार से वो यीशु मसीह के पास आकर उसको चुंबन करके उसको पकड़वा दिया मेरे प्रियो। उस सोचा भी नहीं था कि यीशु मसीह को ऐसे मृत्यु में जाने देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, शैतान बहुत सारी योजनाएं हमारे लिए बनाता है, हमारे लिए हर हानि की योजना को बनाता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों वो आपके लिए भलाई में बदल जाएंगी। परमेश्वर ने जो बहुत बड़ी हानि थी इस संसार के लिए, उसको परमेश्वर ने सबसे बड़े लाभ में बदल दिया हम मनुष्य जाति के लिए मेरे प्रियो। उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, वो हमारे लिए क्रूस का मृत्यु को सहा। आज हम परमेश्वर के वचन से जब हम देख रहे हैं, हम देखते हैं यीशु मसीह को जब पकड़वाने वाले लाठी, तलवार लेकर, भाला लेकर, सारे हथियार लेकर आए। ये क्यों कर लेकर आए? क्या यीशु मसीह चोर और डाकू था? नहीं, क्योंकि ये लिखा हुआ था मेरे प्रियो, और इन बातों का पूरा होना था मेरे प्रियो। और इस प्रकार से वहां पर यीशु मसीह भी अपने चेलों को कुछ दिन पहले बोला था, जिसके पास कोई तलवार नहीं है वो तलवार मोल ले। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी यीशु मसीह का प्रेम को प्रकट होता। एक चेला है जिसका नाम पतरस है, और जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आता, उसने एक सिपाही के कान को, जिसका नाम मलखुस था, उसके कान को उड़ा देता है। परंतु इतने विपरीत हालातों में, जहाँ अभी अभी गेत्सेमनी बाग से एक युद्ध में यीशु मसीह विजयी होकर निकला, उसने आप को समर्पित कर दिया, पूर्णता नियंत्रित, पूर्णता परमेश्वर के प्रेम से भरा, पूर्णता तरस से भरा हुआ, पूर्णता परमेश्वर के उस अनुग्रह से वो क्या था, सरोवर था। और आप देखिए, एक व्यक्ति जो उसको पकड़ने के लिए आया, एक व्यक्ति जो उसको लेने के लिए आया, उसके कान को जब पतरस ने उड़ा दिया, तब उसने क्या किया, उस कान को उस समय उसको क्या क्या चंगा किया, उस कान को क्या क्या जोड़ दिया मेरे प्रियो। वो अंतिम समय तक अपने कार्य को नहीं भूला। क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के इच्छा में समर्पित कर दिया। वो अब तक वही कर रहा है जो परमेश्वर की इच्छा है। उसने उस व्यक्ति के कान को क्या किया, जिसको पतरस ने तलवार से काट कर उड़ा दिया था, उसको जोड़ दिया। हम देखते हैं पर यहाँ पर सब लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए इसके बाद। और यहाँ पर एक तीसरे व्यक्ति का जिक्र है, जिसके बारे में लिखा है, एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिए। ये कौन सा व्यक्ति है? हम इसको देख सकते हैं प्रेरितों के काम
और उसके 12वां अध्याय और उसके 12 में, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता था, और वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमने जो फसह का भोज जिस धनवान व्यक्ति ने तैयार किया था, और वो कोई नहीं, मरकुस है, और इसी घर में वो इकट्ठे होकर प्रार्थना करें इस जवान के बारे में। चाहे यीशु मसीह के उस अंतिम भोज की तैयारी की, और जिस पुस्तक को हम अध्ययन करें मरकुस, और कोई भी इतना अच्छी रीति से इस अध्याय को नहीं बता सकता। उस जवान का जिक्र जिसके बारे में कर रहा है वो स्वयं है, और मरकुस बता रहा है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह को पकड़ने के लिए हम देखते यहूदा इस्करियोती, जब मरकुस के घर पहुंचता है, फसह का पर्व मनाया जाता है, जी गया था, वहां पर यीशु मसीह को खोजने के लिए यहूदा इस्करियोती जाता है। और जब वो दरवाजा खटखटाता है, हो सकता उस समय मरकुस क्या था, सो रहा था, अपनी देह पर चादर लपेट कर, वो नग्न था। और जैसे ही वहां पर इस बात को, घटना को होते हुए देखता, वो भी उसके पीछे पीछे उल्टा हो रहा है क्या, उसके मन में बड़ी उत्सुकता होती, हो क्या रहा है, यहूदा क्यों खोज रहा है यीशु मसीह को, क्यों इतने सारे सिपाही हैं उसके साथ, और वो भी उनके पीछे पीछे हो लिया। और यहाँ पर इस प्रकार से जब होता हुआ देखा तो लिखा, एक जवान अपनी नंगी देह पर, अन्य जगह में देखेंगे वो मलमल का चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया। और मरकुस के बारे में हम देखते हैं किस प्रकार से एक सजी सजाई अटारी तैयार करता है एक सुंदर घर में यीशु मसीह के अंतिम भोज, फसह भोज के लिए, मेरे प्रिय। और ये मलमल का चादर ओढ़े हुए था, वो सोया था अपने मलमल के चादर को। और जब यहाँ पर उसके दरवाजे पर खटखटाया गया, उसने उस दरवाजे को खोला होगा, और जब इस बात को होता हुआ देखा, वो भी उसके पीछे हो लिया। और तब उसके पीछे हो लिया लिखा है, और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े उसके पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, तब वो चादर छोड़कर क्या क्या नंगा भागा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको क्या बताऊं, ये मरकुस के लिए सबसे खराब समय था जब उसने अपने प्रिय यीशु को देखा। परंतु जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, वो प्रभु की सेवा करता, प्रार्थना करता हुआ अपने घर को प्रार्थना का घर के रूप में समर्पित कर दिया। मेरे प्रिय, इस अध्याय का लेखक बड़ी सटीकता से इस बात को बता रहा है क्या क्या घटनाएं घटी। आज हमें परमेश्वर क्या बताना चाहता है, आज हमें बताना चाहता है, कई बार हमारे जीवन में संसार की चीजें हमारे जीवन में इतना प्रभाव डालती है कि हम वो कार्य करते हैं जो परमेश्वर को नापसंद हो। कई बार हम चेलों के समान विपरीत परिस्थितियों में हम अधीर हो जाते हैं, परंतु यीशु मसीह उस समय भी वैसे ही संयमित रहा जैसे पहले था, चाहे विपरीत से विपरीत हालातें क्यों ना हो गई। मेरे प्रियो, हम इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो मरकुस है। मेरे प्रियो, उसने इस पुस्तक को लिखा, इस पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम में उसने अपने घर को परमेश्वर की सेवा के लिए खोल दिया। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति अपने जीवन के विपरीत से विपरीत हालातों में भी परमेश्वर के कार्य को करना नहीं छोड़ा। उसने भी उस कठिनाइयों का सामना किया, उसने भी उस बातों का सामना किया, उसे भी ऐसी अवस्था में भागना पड़ा, और लिखा है कि अपनी चादर को छोड़कर वो नग्न चला गया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है। हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के हाथों में समर्पित होना, हमें संयमित होना है मेरे प्रियो, और चाहे कुछ भी क्यों ना, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। और जब हम एक छोटे से दरवाजे को भी इस संसार के लिए हम जब खोल देते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बड़ी हानि को लेकर आता है। परंतु जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए छोटे से भी अगर हम दरवाजे को खोलते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अपनी बड़ी भलाइयों से हमको तृप्त करता है। सो आज परमेश्वर पिता इन वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। अगले दिनों में हम महासभा में यीशु को जब सौंपा गया, हम उसके बारे में सीखेंगे, और हो सके तो हम आगे मरकुस के बारे में कुछ और बातों को भी सीखेंगे। सो परमेश्वर पिता आज इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं, और सुंदर दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। खुदान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज इस अध्याय के द्वारा प्रभु आपने सिखाया प्रभु जी, हाँ पिता, आपको पकड़ने के लिए मेरे प्यारे यीशु प्रभु जी, लोगों ने परमेश्वर तलवार भाला और विपरीत हालातों को लेकर आए प्रभु, आपके अपनों के धोखे का सामना करते हो प्रभु। आपने परमेश्वर उस समय भी प्रभु जी एक
व्यक्ति के कान को चंगा किया। हाँ प्रभु, ये आपकी करुणा, आपके प्रेम, आपके तरस को, आपकी भलाई को बताता है पिता। आज खुदान हमारे जीवन में चाहे तमाम कैसी बातें क्यों ना चलती रहे, हम पिता परमेश्वर अपने कार्य को, जो भलाई के कार्य है प्रभु, उसको करना ना छोड़े। खुदावन परमेश्वर पिता, हम एक एक प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और खुदान परमेश्वर किसी भी पाप, किसी भी बुराई, चाहे वो छोटी क्यों ना, उनके लिए दरवाजे को ना खोलने पाए, ताकि परमेश्वर पिता उन बड़ी हानियों को अपने जीवन में ना देखने पाए। खुदान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार के पाप बुराई से, संसार शैतान के हर एक बुरी युक्तियों से अपने लोगों की आप रक्षा करें। और विशेषकर प्रभु जी हर प्रलोभन से, हर परीक्षा से अपने लोगों को आप बचाए रखें। खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते, खुदावन परमेश्वर जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, उनके जीवन को प्रभु आप ब्लेस करते पिता। जितने रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए। हाँ पिता, अगर ज्वर है प्रभु जी, यीशु के नाम से उतरने पाए। अगर किसी भी प्रकार का परमेश्वर शरीर में दुर्बलताएं, कमजोरियां है, दर्द है, उल्टी है प्रभु, यीशु के नाम से वो बंद होने पाए। खुदान परमेश्वर पिता हर एक प्रकार के दर्द और पीड़ाएं शरीर को छोड़कर जाने पाए। जितने प्रकार के परमेश्वर शरीर में इन्फेक्शन है प्रभु जी, यीशु के नाम से वो जाता रहे पिता। हर एक के कार्य को प्रभु आप खोलने वाले परमेश्वर है, हर एक कार्य पर आशीष को दीजिए। जितने नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, अपने व्यवसाय को करते हैं प्रभु, उनके कमाई पर बरकत होने पाए, अपनी सुरक्षा में रखे पिता। हम प्रत्येक जनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हम सब पर आपका कल्याण, आपकी कुशलता की हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।